राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल एक्स वाई जेड कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानियां लेकर के आता रहता हूं। तो आज भी मैं आपके लिए जो कहानी लेकर के आया हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए, एक बार की बात है कि एक आदमी कहीं जा रहा था। उसको एक भैंस कीचड़ में फंसी हुई दिखाई दी। उसको उस भैंस पर दया आ गई। पास में ही उसको एक डंडा पड़ा दिखाई दे गया। तो उसने उस डंडे से उस भैंस को, जैसे कोचते हैं, उस भैंस को ठोकर मारना शुरू कर दिया उस डंडे से। कुछ पल के बाद ही वो भैंस कूदी और उस कीचड़ से बाहर निकल गई। आदमी ये देख करके बहुत खुश हुआ कि वह भैंस की सहायता कर सका। भैंस को निकालकर आदमी अपने रास्ते पर चला गया और भैंस अपने रास्ते पर चली गई। इस बात को काफ़ी समय बीत गया। बसंत आया, सभी भैंसों ने अपने अपने बच्चे को जन्म दिया। उस भैंस ने भी एक कटरे को जन्म दिया जो भैंस कीचड़ में फंस गई थी। यह कटरा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने साथी बछड़ों के साथ खेलने लगा। पर दूसरे बछड़े अपने छोटे छोटे सींग मारकर उसको छेड़ते और कहते, तू भैंस का बच्चा नहीं है, तू तो आदमी का बच्चा है। कटरे ने जाकर के ये बात अपनी माँ से कही तो उसकी माँ ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे पिता की तलाश करेंगे। और दोनों माँ बेटे उस कटरे के पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़े। काफ़ी दिनों तक इधर उधर घूमते रहने के बाद वे एक घाटी में बसे एक गांव में आए। उस कटरे ने आदमी का रूप रखकर उस गांव के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। दिन भर वह उनके साथ खेलता और शाम को वह पास के पेड़ों के एक झुंड की तरफ चला जाता। गांव में किसी को भी ये पता नहीं था कि वह बच्चा कौन है, कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। एक आदमी की उस बच्चे के बारे में जानने की इच्छा हुई तो उसने बच्चों से उस बच्चे के बारे में पूछने के लिए कहा। अगले दिन जब वह बच्चा आया तो दूसरे बच्चों ने उस बच्चे से पूछा कि तुम इधर उधर क्यों घूमते रहते हो। बच्चे ने जवाब दिया, मैं अपने पिता को खोज रहा हूँ। लोगों ने कहा कि यदि ऐसा है तो हमें सबको मिलकर के सबके घरों में जाना चाहिए ताकि वह अपने पिता को पहचान सके। एक शाम उन लोगों ने गांव के सभी शादीशुदा आदमियों को एक जगह इकट्ठा किया और उस बच्चे को बुला करके पूछा कि बोलो बेटे, इनमें से तुम्हारा पिता कौन है। लड़के ने सबकी तरफ देखकर कहा कि कोई नहीं। फिर गांव के सभी कुंवारे आदमियों को इकट्ठा किया गया और तब उस लड़के से पूछा गया कि अब बताओ बेटे, क्या इनमें से कोई तुम्हारा पिता है। लड़के ने अब की बार चारों ओर देखकर एक आदमी की तरफ इशारा करके कहा, जी यह है मेरे पिता। वहां आए सभी लोगों को खाना खिलाया गया। उस आदमी की थाली में एक तरफ उस बच्चे ने इशारा किया था, उसे अधिक परोसा गया ताकि वो अपने बेटे को अपने साथ खाना खिला सके। वह लड़का उस आदमी के पास बैठ गया था और वह आदमी यह सोच रहा था कि वह लड़का उसके पास क्यों बैठा है। जब सब लोग खाना खा चुके तो सब वो वहाँ से चल दिए। लड़का उस आदमी से बोला, आइए आप मेरे साथ आइए। और वह लड़का उस आदमी को गांव के बाहर ले जाकर बोला, मैं अपने पिता को ढूंढ रहा था, सो आज वह मुझे मिल गए, आप ही मेरे पिता हैं। अब वो आदमी तो यह सुनकर के आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि मैं तो किसी स्त्री को जानता तक नहीं, फिर यह बच्चा कैसे आ गया। इस आदमी के चेहरे पर एक नीला निशान था। उसने ध्यान से देखा तो उसको वैसा ही एक निशान उस लड़के के चेहरे पर भी दिखाई दिया। इससे उसकी यह गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी। जब वह किसी स्त्री को जानता तक नहीं था तो फिर यह लड़का उसका कैसे हुआ। लड़का फिर बोला, देखिए मैं अपनी माँ को लेने जा रहा हूँ, वह आपको देखते ही
आपको मारने दौड़ेगी, पर आप डरिएगा नहीं, बस आप उसके दोनों सींग पकड़ लीजिएगा। आइए, आप जरा इस खुली जगह में आ जाइए। वह आदमी जो था वो खुली जगह की तरफ बढ़ा ही था कि इतने में ही उस भैंस के जो बच्चा था उसकी माँ भैंस आ गई और उस आदमी को मारने दौड़ी। आदमी को लड़के की बात याद आ गई। उसने निडर होकर के उस भैंस के दोनों सींग पकड़ लिए। आश्चर्य हुआ कि सींग पकड़ते ही वो भैंस गायब हो गई और उसके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। तब उस स्त्री ने उस आदमी को सारी कहानी सुनाई और उसको बताया कि देखो, इस लड़के का चेहरा तुम्हारे जैसा ही है। अब उस आदमी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। वह उन दोनों को घर ले आया। काफ़ी दिनों तक वे साथ साथ रहे। अब उस आदमी के पास दो चिड़ियाँ थी, एक कौवा था और एक मैना थी। दोनों चिड़िए उस लड़के के दोनों कंधों पर बैठकर उसके साथ खूब खेलती थी। एक दिन उस स्त्री ने उस आदमी को बताया कि तुम मुझे किसी भी चीज़ से मार सकते हो, पीट सकते हो, पर न तो तुम मुझे कभी नुकीली चीज़ से मारना और न ही मेरे ऊपर कभी राख फेंकना। आदमी ने कहा ठीक है। इस बीच उस आदमी के माता पिता भी उस बच्चे को बहुत प्यार करने लगे। एक दिन वह आदमी अपनी पत्नी से किसी बात पर बहुत नाराज हो गया। उसने चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उससे उस स्त्री को डराना चाहा। स्त्री और उसके बेटे ने जब वह जो लकड़ी देखी जलती हुई तो वो दोनों डर के मारे बाहर की तरफ भागे। वह आदमी भी उनके पीछे पीछे भागा, परंतु जब तक वे दोनों भैंस और कटरे में बदल चुके थे और दोनों ही वहां से जंगल की तरफ भाग गए थे। अब लड़के के दादा और दादी अपने पोते को इधर उधर ढूंढ रहे थे। कौवा और मैना भी उस लड़के को उड़ उड़कर इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर वह तो न उनको मिला और न ही उनको मिला। अब आदमी की माँ रो रो कर बोली, तुमने जरूर ही मेरे पोते के साथ कुछ बुरा व्यवहार किया है। जब तुम्हारी पत्नी ने पहले से ही तुमको कह रखा था कि उसको कभी नुकीली चीज से नहीं मारना, तो तुम उसको जलती हुई लकड़ी से मारने क्यों दौड़े? वह जादू जानती थी, पर तुम नहीं माने और देखो अब वे दोनों ही कहीं चले गए हैं। इस पर वो आदमी बोला, अच्छा माँ, तुम परेशान मत हो, मैं उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कुछ समय तक न लौटा तो मेरी चिड़ियों को मेरे पीछे भेज देना, और अगर वे मेरी कोई छोटी से छोटी चीज़ भी ले आए तो मेरे बिछौने पर रखकर उसको ढक देना और अपने पाइप में तंबाकू जलाकर उसका धुआं मेरी तरफ उस चीज़ की तरफ उड़ा करके 4 बार कहना कि ओ नीले निशान वाले, यह तेरा धुआं है। यह कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। काफ़ी समय तक इधर उधर घूमने के बाद उसको भैंसों का एक बड़ा सा झुंड दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर उसको लगा कि उनमें से एक भैंस अपने कटरे के साथ दूसरी भैंसों से कुछ अलग सी बैठी है। उसे लगा कि शायद वही उसकी पत्नी और लड़का है। उसने भैंस का गोबर अपने शरीर पर लपेट लिया और भैंसों के बीच पानी पीने की जगह पर एक गड्ढे में छिप करके बैठ गया। वो पहले सारी भैंसें पानी पीने आई, फिर उसके बाद बच्चे पानी पीने आए। बस उसने अपने वाले बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा अपने पिता को देख करके बहुत खुश हुआ और बोला, मैं अपनी माँ को जाकर बताता हूँ। वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास गया और जाकर उससे बोला, माँ, पिताजी आ गए। भैंस उसके पास आई तो वो बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। भैंस बोली, मुझे अपने सरदार से पूछ लेने दो, अगर वो हाँ कह देगा तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हम लोग राख और चाकू से बहुत डरते हैं। तुमने सचमुच ही हमारे साथ बहुत ही बुरा किया है। अब वह कटरा उस समूह के सरदार के पास गया। उसने उनसे कुछ बात की और वापस आकर बोला, सरदार कहते हैं कि एक नाच होगा
जो 4 बार होगा, और अगर चारों बार आपने मुझे पहचान लिया तो हम सब आपके घर वापस जा सकते हैं। जब भैंसों के सारे बच्चे नाच के लिए इकट्ठा हुए तो उस आदमी का बेटा अपने पिता से बोला, पहली बार मैं अपनी पूंछ मोड़ करके नाचूंगा, दूसरी बार अपने गले वाले आगे वाला जो पैर है उसमें से एक पैर को उठा करके नाचूंगा, तीसरी बार मैं अपने दोनों कान नीचे करके नाचूंगा, और चौथी बार मैं अपनी आंखें बंद करके नाचूंगा। बस इसी तरीके से आप मुझे पहचान लेना। 3 बार तो उस आदमी ने अपने बेटे को पहचान लिया, परंतु चौथी बार में सभी बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर ली, इससे वह उसे नहीं पहचान सका। सारे बच्चे उस आदमी के ऊपर दौड़ पड़े और उसको कुचल कुचल करके मार डाला। जब उसके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं बचा तो वे सब वहां से चले गए। उधर काफी दिन के बाद भी जब वो आदमी अपने घर नहीं लौटा तो उसकी माँ ने उसकी चिड़ियों को छोड़ दिया। कुछ समय के बाद वे उसके मांस का एक टुकड़ा लेकर के घर वापस लौट आई। माँ ने अपने बेटे के कहे अनुसार उसके मांस के टुकड़े को उसके बिछौने में रखकर उसको ढक दिया और पाइप से तंबाकू जलाते हुए धुआं उसकी ओर उड़ाते हुए बोली, ओ नीले निशान वाले, यह तेरा धुआं है। ऐसा उसने 4 बार कहा। माँ के ऐसा कहते ही वो आदमी तुरंत ही अपने बिछौने में से बाहर निकल आया और बोला, माँ मुझे बहुत दुख है कि मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, मैं तेरे पोते को वापस नहीं ला पाया। तो देखिए, ये जो कहानी है, ये कहानी जिन लोगों को पसंद आई है, जिन बच्चों को पसंद आई है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे साथ बोलिए, राधे राधे।